हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे, लेक्चर नंबर 3। तो आज बता दें कि लेक्चर नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर के बारे में। अब बोलोगे कि सर ऑपरेटर होता क्या है। तो देखो, तुम लोग बाइक चलाते हो, अगर मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल का चाबी अगर मेरे पास है तो कोई मेरा लाइट नहीं ऑन कर सकता है मोटरसाइकिल का, या मोटरसाइकिल चला नहीं सकता है। चोर तो वैसे बहुत सारा मेथड अपना के ले जाते हैं, लेकिन जब तक मेरे पास ऑपरेट करने की की है, मतलब चालू करने या बंद करने की है मेरे पास, तो उस गाड़ी को सुरक्षित माना जाता है कि यहाँ पे गाड़ी सुरक्षित रहेगा। या लॉक कर देते हैं गाड़ी को, बहुत सारा मेथड होता है। तो ऑपरेट करने के लिए क्या जरूरत है, मेनली ये समझाना चाहते हैं आपको कि किसी भी फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। जैसे कि यहाँ पे मोटरसाइकिल नाम का एक ऑपरेटर्स है, उसको ऑपरेट करने के लिए क्या करेंगे हम, किस चीज़ का जरूरत पड़ा हमको, चाबी का। तो ये क्या हो गया, ऑपरेटर, ऑपरेट करना। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग में पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, मतलब चाबी का, जिससे हम पाइथन प्रोग्रामिंग लिखते हैं। किसके थ्रू लिखते हैं, ऑपरेटर्स के थ्रू। उसको चाबी देते हैं तो वो प्रोग्राम लिख के देता है। अब किस प्रकार से प्रोग्राम लिखता है वो हम आगे वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं लेके डिजिटल बोर्ड पे। टाटा। ये हम लोग अब बोर्ड पे आ गए हैं और अब हम आप लोग को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाएंगे, सबसे पहले ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर्स के बारे में हमने अभी बताया आपको कुछ देर पहले, जिसमें क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहला क्या आता है, एडिशन। अब इस एडिशन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कि एडिशन होता क्या है। देखो, आप लोग ने कभी ना कभी जोड़ किया ही होगा। एडिशन मतलब सिंपल समझो आप, जोड़ होता है, ठीक है, जोड़ना, जिसको हम साइन से क्या करते हैं, इसको प्लस से दिखाते हैं कि ये क्या है, एडिशन है, एडिशन है, ठीक। अब किसी नंबर को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, क्या लिखते हैं, सबसे पहले इजी तरीका से। देखिए, लॉर्ड नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, वीडियो पूरा वॉच करना है और इजी तरीका से समझ में आएगा। चलिए देखिए, अगर बोल दे कि दो नंबर को जोड़िए, तो क्या क्या जोड़ेंगे। मान के चलिए कि पहला नंबर 1 हो गया और दूसरा नंबर 5 हो गया, ठीक है। तो अब इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, इक्वल टू को जोड़ने के लिए सबसे पहले प्लस का यूज़ कर सकते हैं। यह है एडिशन, इसको कहते हैं एडिशन, ठीक। दूसरी बात ये होता है इक्वल टू। सबों के बारे में बताएंगे, अब टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। 5 और 1 6, क्या हो गया, 5 और 1 मिला के जोड़ के क्या हो गया, 6। 5 और 1 इक्वल टू 6, ठीक। 1 + 5 इज इक्वल टू 6, ओके। आप लोग इतना समझ गए। अब बताइए, इसमें जो है चाबी का काम कौन कर रहा है। जैसे कि आपको हम बताया अभी कुछ देर पहले कि मोटरसाइकिल का जैसे चाबी होता है, तो चाबी का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है की। ये क्या कर रहा है, प्लस, और कौन कौन कर रहा है, इज इक्वल्स टू। ये क्या कर रहा है, चाबी का काम कर रहा है, की माने चाबी। ये दोनों किसका काम कर रहा है, की का। समझ रहे हैं, की का जब काम कर रहा है यहाँ पे ये दोनों, तो आप लोग को ये बताइए, हाँ, तो आप लोग ये बताइए कि अब इसमें ऑपरेटर कौन हुआ। अब आप ही लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए, जो की का काम करेगा, हमने पहले क्या बताया था आपको इस वीडियो में कि जो की का काम करे उसे ऑपरेटर कहते हैं। तो की का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, चाबी का काम हमारा कौन कर रहा है, प्लस कर रहा है और माइनस कर रहा है। ये दो ही ऑपरेटर तो कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया एडिशन पे। चलिए, तो अब तो समझ गए कि इसका क्या होता है। इसका मतलब होता है ऐसे जोड़ना। कैसे जोड़ते हैं, 1 + 5 इज इक्वल टू 6। ये क्या हो गया, ऑपरेटर। ये भी क्या हो गया, ऑपरेटर। तो ये सब ऑपरेटर हो गया, ठीक उसी प्रकार से अब ऑपरेटर है तो उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा भाई। मान के चलिए कि एक क्लास है, क्लास में बहुत सारा बच्चा है। क्लास में बहुत सारा बच्चा है तो किसी का नाम तो लेके अगर बुलाएंगे, मान के चलिए रोशन किसी को बुला रहे हैं, अगर क्लास में बहुत सारा बच्चा है, उसमें से अगर रोशन नाम का भी बच्चा उस क्लास में है, उसके नाम से अगर बुलाते हैं तभी तो रोशन नाम का बच्चा खड़ा होगा या बोलेगा यस सर। तो ठीक उसी प्रकार से ये तो ऑपरेटर है, लेकिन इसका नाम है, अभी नामकरण इसका करने वाले हैं। अब ये कौन सा ऑपरेटर हो गया, तो सर हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो ये ऐड ऑपरेटर हो गया। कौन सा ऑपरेटर हो गया, ऐड ऑपरेटर। चलिए देखिए, इतना समझ गए आप लोग। इसका नामकरण, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर हुआ, ये ऑपरेटर हुआ, प्लस और इक्वल टू ऑपरेटर हुए, ठीक। अब इसका नाम तो चाहिए ना कि भाई ये कौन सा ऑपरेटर है, क्या नाम है इसका। तो इसका नाम है ऐड ऑपरेटर। इससे क्या करते हैं हम लोग, एडिशन करते हैं, जिसका सिंबल क्या है, सिंबल क्या होता है, प्लस, ठीक है। ऐड ऑपरेटर का सिंबल हुआ। चलिए, तो हम ये मान के चलते हैं कि सब्सट्रैक्शन के बारे में किसी को पता नहीं है। अभी हम लोग सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, सबसे पहले सिंबल बताइए आप लोग। सिंबल तो ये होता है, सिंबल ये क्या है, ये हो गया ऑपरेटर का सिंबल। किसका सिंबल हो गया, सब्सट्रैक्शन का। अब सब्सट्रैक्शन का जब ये सिंबल हो गया तो इसका नाम क्या होगा, नामकरण। अब ये तो जान गया कि ये एक ऑपरेटर है। ये क्या है, ऑपरेटर्स है। ये किस प्रकार का ऑपरेटर है, तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए ऑपरेटर है। इसका क्या नाम है, सब ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं, इस ऑपरेटर का नाम है, इसको
सब ऑपरेटर, मतलब सब्सट्रैक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब बोलेंगे कि सर एग्जाम्पल से बताइए, हमको ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, तो चलिए आप लोग को एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। तो जैसे हमारा ये होता है इसका एग्जाम्पल सब्सट्रैक्शन का, सब्सट्रैक्शन का हो गया, कैसे लिखेंगे इसको, इसको उल्टा कर देते हैं, 5 - 1, 5 - 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4। तो ये क्या हो गया हमारा सब ऑपरेटर, सब ऑपरेटर्स, ये क्या हो गया हमारा सब ऑपरेटर। ध्यान देते रहिएगा, अगर ध्यान नहीं देंगे तो समझ नहीं पाएंगे। ये क्या हो गया सब ऑपरेटर, ये क्या हो गया इक्वल टू। तो इसको अभी नहीं पढ़ना, हम लोग अभी मेन फोकस किस पे कर रहे हैं, इस ऑपरेटर पे। ये क्या है सब ऑपरेटर है, ऑपरेटर्स, ये क्या है सब ऑपरेटर्स है। तो अभी आप लोगों ने समझा कि एडिशन क्या होता है, पहला एडिशन ऑपरेटर क्या होता है, और दूसरा क्या समझा सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होता है। देखो भाई यहाँ पे हमको अब इसमें किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर इस दोनों में कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट में जरूर से जरूर इस सवाल को पूछे कि आपको कहाँ पे इसमें कन्फ्यूजन आ रहा है। बाकी हम लोग इसमें आगे प्रोग्रामिंग में बढ़ते हैं, इसको प्रोग्रामिंग करके आपको दिखाएंगे। क्रोम ब्राउजर पे जाकर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया था, क्या बताया था, चलिए यहाँ पे हमने आपको बताया था ऑनलाइन कंपाइलर पाइथन, ठीक है, यहाँ पे आ गया ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डिलीट करेंगे यहाँ से। और क्या बताया था पिछले वीडियो में, हमने बताया था आप लोग को किसके बारे में, ऑपरेटर के बारे में, कांस्टेंट के बारे में। तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे कांस्टेंट, और फिर से लिखेंगे b इज इक्वल्स टू, बी क्या हो गया कांस्टेंट, बताते रहिएगा आप लोग, आप ही लोग से पूछेंगे हम सब बात। चलिए b इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5, 5 क्या है भाई बताओ, वेरिएबल जो बदल सकता है, क्या है 5 वेरिएबल। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे a प्लस बी, एडिशन लिखे थे हम लोग a प्लस बी। अब प्रिंट करना है, देखिए सबसे पहले किसी भी चीज़ को हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट किसको करेंगे, प्रिंट किसको करना है, ऐड को करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ऐड को प्रिंट करेंगे। अब आपको करके दिखाते हैं कि कैसे होता है, देखिए जादू देखिए, देख रहे हैं ये 6 है, यहाँ पे 6 आ गया प्रोग्राम में, देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। और हमारा प्रोग्रामिंग क्या था, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 5, और ऐड करवा रहे हैं a प्लस बी को। तो बधाई हो आपको कि आपने दूसरा भी प्रोग्राम बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीका से सीखा, समझा और लिखा। देखिए इतना आसान तरीका से कहीं आपको नहीं समझाया जाएगा। तो चलिए दूसरी प्रोग्राम, और इसको हमको शॉर्टकट मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे बता रहे हैं, डायरेक्ट लिखेंगे प्रिंट 1 प्लस 5, प्रिंट 1 प्लस 5, सॉरी 5। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए पाइथन में ये कैलकुलेटर को किस प्रकार से यूज़ करते हैं, देखते रहिए आप लोग, अपने खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 आ गया, प्रोग्राम हमारा क्या हो गया रन हो गया, यहाँ पे 6 आ गया, प्रोग्राम रन हो गया। अब चलिए लेकिन इस ऑपरेट ऐसे यूज नहीं करना है, ये आपको हम जनरली नॉलेज के लिए बताएं, आपको जाना कैसे है, जैसे हमने आपको फर्स्ट में बताया। अब चलिए दूसरा हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बी क्या है बताइए, बी के बारे में कांस्टेंट, 1 क्या है वेरिएबल, सब्सट्रैक्ट करेंगे ना हम लोग तो सब लिखेंगे, सब माने सब्सट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म होता है। तो सब इज इक्वल्स टू, अच्छा एक बात करके देखते हैं, इक्वल टू नहीं देते तो क्या होता है, अब देखते हैं भाई, कुछ गलतियाँ करके देखो, जीवन में गलतियों से सीखा जाता है। चलिए हम लोग माइनस करते हैं, 5 - 1, प्रिंट करते हैं डायरेक्टली, प्रिंट किसको करते हैं, सब को, सब मतलब सब्सट्रैक्शन। देखिए अब गलती करके देखते हैं थोड़ा सा, क्या बता रहा है यहाँ पे पढ़िए, नेम इरर, इरर नेम क्या है, सब इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन सब, सम कहता है कि सब जो है इसमें डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ गलतियाँ किया। क्या गलतियाँ किया, उसको समझ ही नहीं रहा है प्रोग्राम को कि हमने सब को, सब नाम का इसमें मेमोरी में स्टोर, इसकी मेमोरी पाइथन के मेमोरी में सब नाम का वेरिएबल या सब नाम का कांस्टेंट क्या है डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके लिए इक्वल टू लगाएंगे। अब देखते हैं, अब वो बोलेगा हाँ भाई समझ गया, अब क्या करना चाहता है तुम। तो देखो यहाँ पे 4 आ गया, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। तो इसी तरह से आप लोग को अपना अपना प्रोग्राम रन करके और आगे बढ़ना है। फिर हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, मान के चलिए हड़बड़ी में हमको कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है, आ जाएंगे यहाँ करके देखेंगे प्रोग्राम को, 5 - 1 यहीं पर रन कर देंगे। पापा को करके दिखाना, भाई बोलेगा कुछ तो सीखा है बच्चा। देखो 4 आ गया, आउटपुट में यहाँ रन करो फिर से, 4 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऐड और सम का प्रोग्राम हम लोग, सम और सब्सट्रैक्ट का प्रोग्राम किए दोनों।